हे गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब दोस्तों? गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब एंड कैम छो। दोस्तों आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज का मेरा ब्लॉग बहुत ही सुपर, बहुत ही मजेदार बनेगा। दोस्तों ब्लॉग छोड़ के नहीं जाना, एंड तक देखना, ठीक है? तो दोस्तों आप सब कैसे हैं? तो दोस्तों आज मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मेरे घर के व्यू के साथ। उसके बाद बारी बारी से सबसे मिलाएंगे। ओके, आप बने रहना मेरे साथ। दोस्तों देखो, ये हमारा घर का व्यू है। ये देखो, ये देखो, वाह क्या व्यू हमारे घर का है। देखा आपने? ये अर्पिता और अन्नू दोनों लोग बैठे हुए हैं दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं। अर्पिता आज तो तुम लगता है बढ़िया कपड़े पहन कहीं जा रहे हो क्या? नहीं, वीडियो बनाने के लिए बैठी थी, पर आपने बनाई नहीं वीडियो। अच्छा, आप वीडियो बनाते हैं ना? मैं क्या बनाती? आप अपने इंस्टाग्राम आईडी का नाम बताओ। सम्राट द किंग। सम्राट द किंग। ओके, तो उस पर वीडियो डाल रहे हैं आजकल तुम? ना, कोई बनाने वाला ही नहीं है घर में। कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, मैं बनाऊंगा। तुम्हारा पापा है, मैं बनाऊंगा। इतनी देर से बोल रही थी तब तो आपने बनाई नहीं। अब मैं बना दिया करूंगा, मैं तुम्हारी घर की 4 4 5 5 6 बना दिया करूंगा। मान लिया आपकी बात। ओके, तो अभी तक ये बताओ, खाना वाना आज कुछ मिला आपको खाने की नहीं मिला है? सुबह पास्ता ही खाया था, वो भी नेक। उसके बाद कुछ नहीं खाया? ना। क्यों? मैंने देखा ब्रेड कौन खा रहा था उस टाइम। तो वो तो ब्रेकफास्ट था ना। अच्छा, ब्रेकफास्ट किया है। तो दोस्तों देख रहे हो, अर्पिता ने सब कुछ खाने के बाद भी मना कर दिया कि मैंने कुछ भी नहीं खाया। और ये दिस इज अन्नू। हे अन्नू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी हो बेबी? बस ठीक हूँ। क्या कर रही हो? क्या ये एक सिर्फ सपना है? मुझे तो सपना लग रहा है ये अन्नू बैठी हुई है, हमेशा सोती मिलती है, आज बैठी कैसे है? सो ही रही थी, उठ गई। अच्छा, तो अन्नू आजकल तुम क्या कर रही हो? खाना वाना खाया कि नहीं तुमने? खाया? अभी जॉब से आई थी, फिर लेट गई। तुम्हारा चेहरा तो नहीं लग रहा है कि तुमने खाना खाया है। दिया ही नहीं आपने बना के। मैंने तो मैं बना, मम्मी बनाई। अच्छा, तो दोस्तों अब चलते हैं सीधे अंश के पास। ये अंश, दोस्तों देखो, ये अंश, नटखट अंश बैठा हुआ है। लग रहा है आज तो पढ़ाई कर रहा है यार। अंश, पढ़ाई कर रहे हो? रोज ही करता हूँ। रोज ही करते हो? तो अंश क्या हालचाल है आपके? बढ़िया है। बढ़िया है। अभी क्या कर रहे हो तुम? स्कूल का होमवर्क। स्कूल का होमवर्क कर रहे हो? अच्छा, तुम तो सुबह मैंने पूछा था तो मना कर रहे थे कि होमवर्क हो चुका है हमारा। अब याद आ गई ना। अच्छा, चलो ठीक है, कर लो फिर आराम से। हैं ओके, तो दोस्तों चलते हैं सीधे किचन में। अब देखते हैं मम्मी जी क्या कर रही है किचन में। ओके चलो चलते हैं। ओके चलो ठीक है, बनाओ तुम जीरा राइस, फर्स्ट क्लास जीरा राइस बनाना, फर्स्ट क्लास पराठे बनाना, ठीक है? ओके, और आराम से बनाओ और मुझे खिलाना, ठीक है? तो दोस्तों आप देख सकते हैं अभी मेरे घर में खाना बन रहा है, सुबह सुबह का नाश्ता और वो सब तैयारी चल रही है बनने की। और चलो चलते हैं अब यहाँ से। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं घर के अंदर। अब बात करेंगे अर्पिता और अन्नू के साथ, ठीक है? और ये आगे अंश बाबू, ये अर्पिता है, अन्नू है। सर मत काटो। अब देखो, हम चारों लोग आराम से लेट गए हैं। दो बैठे हैं, दो लेटे हैं। इन दोनों के पैरों में दोनों लेटे हैं हम। मैं नहीं लेटा हूँ। अर्पिता और अन्नू के पैरों में अंश और पापा जी दोनों लोग लेटे हैं। झूठ बोल, क्योंकि इनके पैरों में ही जन्नत है। नोट ना कर। दोस्तों सही कह रहा हूँ ना? अन्नू खाना बनाती है ना, अन्नू झाड़ू पोछा करती है, घर में कोई काम नहीं अन्नू करती है। अर्पिता ऐसी लड़की है मेरी बेटी, ये प्यारी, साफ सफाई, झाड़ू पोछा, रोटी बर्तन सारा काम अन्नू कर, अरे सॉरी अर्पिता कर लेती है। सच्चाई वो प्यार आती है? नहीं आती है। और अन्नू को बोल दो तो अन्नू कहेगी नहीं पापा मैं सिर्फ एक काम कर सकती हूँ, खा सकती हूँ।
तो अर्पिता, आप तो अच्छी बेटी हो ना मेरी। तो अर्पिता जी ये बताओ, आप आपकी पढ़ाई आजकल कैसी चल रही है स्कूल में, सही बताना। बहुत बेकार। कोचिंग वगैरह कैसी चल रही है आपकी? बहुत बेकार। और आजकल स्कूल में छुट्टी कब होती है? 1:30 बजे। स्कूल जाती कब हो सुबह? 8:30 नहीं 8:10। 8:10 पे निकल जाती हो। स्कूल 8:30 से है ना? चलो बहुत बढ़िया बात है। तो दोस्तों अर्पिता और हम दोनों लोग बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और अर्पिता एक सवाल बताओ मेरा, तुम पूछोगे तभी तो बताऊंगी। बहुत छोटा सवाल पूछूंगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 5 क्लास वाला है ओनली। ठीक है। अर्पिता ये बताओ, तुमने वो देखे कंगारू कहाँ पाए जाते हैं? म्यूजियम में। दोस्तों कंगारू म्यूजियम में पाए जाते हैं। अरे कंगारू कहाँ पाए जाते हैं? जंगलों में। कंगारू किस देश में पाए जाते हैं? अफ्रीका। कंगारू किस देश में? कंगारू ऑस्ट्रेलिया का जानवर है बेटा, फेमस जानवर ऑस्ट्रेलिया का है। ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, इसका जवाब हो गया गलत। अब ये 20 रुपये हमें देखिए उल्टा। तो अब ये बताओ, सबसे ज्यादा कंगारू कहाँ पाए जाते हैं? टाइगर कौन से देश में? जंगल में। कहाँ रहते हैं जंगल में। और किस देश में पाए जाते हैं? इंडिया में। इंडिया में टाइगर है ही नहीं ज्यादा। इंडिया में। टाइगर कौन से देश में पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका में। भारत, रूस, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम। टाइगर बहुत है इंडिया में, पता हो तो कितने बड़े बड़े जंगलों में है। पापा जी हाँ इसमें कम से कम पता है हाँ 22 कंट्री के नाम आ चुके हैं और इसमें इंडिया भी है। अर्पिता, आप आज अच्छे से कपड़े पहन के बैठी हो, कहीं जा रही हो क्या? कितनी बार बता चुकी हूँ आपको, मैं वीडियो बनाने के लिए रेडी हूँ। उल्टा मत बोलो। अच्छा काम कर। दोस्तों, अन्नू देखो, अन्नू से 1-2 सवाल पूछ दिया और अन्नू लेट के रजाई के अंदर छुप गई है। और अभी उससे 1-2 सवाल और मैं पूछता, उससे पहले ही अन्नू छुप गई है कि पापा कहीं एक ऐसा कठिन सवाल ना पूछ दें जिसका जवाब मैं दे ना पाऊँ। मैं इसलिए छुप गई कि यहाँ भी ना सोचना पड़ेगा कि इसके सामने क्या पूछूं मैं। नहीं, मेरे पास तो जवाब है बहुत। मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। सवाल था सवाल, जवाब तो मेरे पास होना चाहिए। तो अंश बाबू ये बताओ, व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज आदर्श। आदर्श। आगे क्या है? आपने नाम ही पूछा है। तो आदर्श बाबू ये बताओ, आप सुबह से लेकर शाम तक आपकी रूटीन क्या है? आप क्या करते हो? आपकी लाइफ सुबह से शाम तक कैसे बीतती है, उसके बारे में पूरा बताओ आज। मेरा रूटीन डेली चेंज होता रहता है। देखो मैं सुबह उठता हूँ 10 बजे तक, नहीं संडे को बताओ, संडे का रूटीन। सुबह 10-11 बजे तक उठता हूँ, फिर मोबाइल चलाता हूँ 2-3 घंटे आराम से, क्योंकि संडे है तो कोई फिक्र नहीं रहती। फिर उसके बाद दिन में खाना खाता हूँ 3 बजे, फिर टीवी देखता हूँ। फिर उसके बाद टीवी देखता हूँ, फिर उसके बाद 2 घंटे पढ़ाई करता हूँ, फिर उसके बाद रात में थोड़ा खेलता हूँ, फिर उसके बाद रात में खाना खाता हूँ, फिर उसके बाद रात में सो जाता हूँ। अच्छा, और बाकी दिन मंडे की क्या रूटीन है? नहीं रुक जाओ और बीच में 2 घंटे इससे लड़ाई करता हूँ पिता से। मंडे की क्या रूटीन है? मंडे को सुबह उठ जाता हूँ 7 बजे तक, फिर स्कूल तैयार होता हूँ। अच्छा, चुप रहने भाई। सुबह 7 बजे तक उठ जाता हूँ स्कूल के लिए। हाँ 7 तक उठ जाता है, मैंने खुद देखा है। स्कूल के लिए तैयार हो जाता हूँ, फिर जब स्कूल से आता हूँ 1:30 बजे, अच्छा, फिर उसके बाद मैं रिमोट और बर्ड छुपाता सबसे पहले आई से। सुबह स्कूल जाता हूँ 7 बजे, स्कूल से 1:30 बजे आता हूँ, फिर उसके बाद आराम करता हूँ, फिर उसके बाद खाना खाता हूँ, फिर उसके बाद मोबाइल मतलब टीवी चलाता हूँ थोड़ी देर। अच्छा, फिर उसके बाद रात में मम्मी आती हैं शाम को, दिन में होमवर्क करता हूँ फिर, और फिर उसके बाद शाम को मम्मी आती हैं, फिर थोड़ी देर खाना खाता हूँ शाम को, फिर थोड़ी देर खेलता हूँ, फिर रात में खाना खाता हूँ, फिर सो जाता हूँ। अब मेरा रूटीन पूछो तुम। चलो आप अपना रूटीन बताओ। मेरा रोज का क्या है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा जो जीवन का रोज का काम मैं बताऊंगा, रुक जाओ। नहीं, तुम नहीं बता पाओगे। मैं ही बता सकता हूँ, मैं ही बता सकता हूँ। तो दोस्तों आपको बताने जा रहा हूँ मैं, मेरा पूरे दिन का रूटीन क्या है। दिन के रात के 12 बजे से लेके अगले दिन रात के 12 बजे तक का रूटीन बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो दोस्तों
जो मेरा रूटीन का स्टार्टिंग होता है, शाम को 6 बजे मैं बाइक लेके निकल जाता हूँ लगभग। और सुबह को बताओ पहले। सुबह कैसे बता पाऊंगा डायरेक्ट, तो बता रहा हूँ ना। सुबह से नहीं बता पाऊंगा, मैं शाम से ही बता पाऊंगा आपको, क्योंकि जब मैं काम के लिए निकलता हूँ तो मेरी सुबह होती है। तो काम को मैं निकलता हूँ शाम को 6 बजे दोस्तों, और मैं राइड लेके निकल जाता हूँ। फेज 2 जाके गाड़ी लगाता हूँ, फेज 2 से राइड मिलता है या पार्सल मिलता है, वो लेके निकल जाता हूँ। और वो पूरे दिल्ली NCR में यहाँ से मानेसर तक जाता हूँ। इधर मानेसर हो गया, इधर पानीपत हो गया, जहाँ भी राइड मिलती है रात में, जहाँ भी पार्सल मिलता है, जैसा भी मुझे ऑर्डर मिलता है, तो मैं करके और रात में कम से कम तो 4 बजे घर पहुँचता हूँ। सुबह 3 से 4 बजे मॉर्निंग में मैं घर पहुँचता हूँ। 4 बजे, कभी 5 भी बज जाते हैं, और कभी कभी 7 भी सुबह बज जाते हैं। परसों नरसों तो मैं सुबह 8 बजे आया था। पूरी रात काम किया मैंने, पूरी रात। मैं फंस गया जाके कापासड़ा बॉर्डर, उधर से राइड नहीं मिली, वहीं खड़ा रहा रात में 2-3 घंटे। फिर सुबह घर पे आऊँगा, सबसे पहले आऊँगा, कपड़े बड़े उतारूँगा, गर्म पानी पीता हूँ 2-3 गिलास। इसके बाद फिर ब्रश मंजन करता हूँ, वॉशरूम जाता हूँ, और वॉशरूम जाने के बाद फिर आऊँगा, फिर लेटूँगा। उसके बाद मैं एडिटिंग करता हूँ, वीडियो की पूरी एडिटिंग करूँगा, रील्स डालूँगा। ठीक है, मेरे को बजाते हैं 11। उसके बाद मैं सो जाता हूँ। फिर मैं उठता हूँ जाके डायरेक्ट कम से कम तो 3 या 4 बजे। फिर उठूँगा, हाथ मुँह धोऊँगा, फ्रेश होऊंगा। उसके बाद फिर बच्चों के साथ मिलके, सब लोगों के साथ रील्स बनाता हूँ। घर में ही रील्स बनाऊँगा, ब्लॉगिंग करूँगा, घर में ही ब्लॉगिंग करता हूँ। फिर खाना वाना खा के 6-7 बजे फिर निकल जाता हूँ दोस्तों राइड लेके। ये मेरा रोज़ का रूटीन है, और रूटीन चेंज भी होता रहता है। कभी जल्दी निकल जाता हूँ, कभी लेट निकल जाता हूँ, लेकिन ये कम से कम तो 5 या 4 घंटे सोना है मुझे, इतना ही मैं सोता हूँ। इसके अलावा मैं 8 से 10 घंटे तो पर डे काम करता हूँ बाहर, और 3 से 4 घंटे काम करता हूँ घर पे, जिसमें रील बनाना है, जिसमें ब्लॉग बनाना है, ब्लॉगिंग करना है, अभी ब्लॉग 7 बजे बच्चों से बात करनी है, ना? और ये सब करता हूँ। रूटीन मेरा रोज़ का यही है। तो दोस्तों अभी आपने मेरा रूटीन देख लिया। अब तो तुम बताओ, तुम्हारा रोज का रूटीन क्या है बेटे? उठती हूँ सुबह स्कूल के लिए। अच्छा। 7 बजे। अच्छा। फिर रेडी होती हूँ, स्कूल जाती हूँ, स्कूल से आती हूँ 1:30 बजे। अच्छा। आती हूँ, फोन चलाती हूँ थोड़ी देर। अच्छा। खाना खाती हूँ। अच्छा। घर का काम करती हूँ। अच्छा। दोस्तों अभी आपने देखा अर्पिता का रूटीन। अर्पिता भी मेहनत करती है बहुत। सुबह से लेके बेचारी 2 बजे आएगी, उसके बाद घर में झाड़ू पोछा सारा काम कर लेती है। ये बर्तन धोती है, खाना रखा हुआ वो गर्म भी करती है, सारे काम करती है, सारे काम। मना नहीं करती किसी बात को, लेकिन ये तो है, झाड़ू पोछा सब कर लेती है हल्का। तो माय फ्रेंड कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया होंगे आई होप, मुझे पता है। और दोस्तों अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए थोड़ा ब्लॉगिंग सही से नहीं हो पा रही है। आगे रूटीन करूँगा, सही से ब्लॉगिंग करूँ और सही से सब कुछ चले, और हम लोग सब लोग मिलके कुछ अच्छा करें। अभी क्या करें, सब लोग बड़ा दिक्कत में है घर पे। मेरा टाइम टेबल सही नहीं है। मम्मी जी का सुबह 7:30 बजे ड्यूटी जाना है, रात में 8:30 बजे आना है, और मैं जाता हूँ शाम को 6 बजे। मैं सुबह आता हूँ 4-5 बजे। अंश अर्पिता का भी ऐसा ही है, ये भी सुबह चले जाते हैं, ये आते हैं 1:30-2 बजे। तो दोस्तों रूटीन सही समझ में नहीं आ रहा कौन क्या कर रहा है, और इसलिए अभी ब्लॉगिंग सही नहीं हो पा रही है, और रील्स वगैरह भी नहीं इतने अच्छे बन पा रहे हैं, क्योंकि टाइमिंग बहुत गंदी हो गई हम लोगों को। हम लोग रात में जब इकट्ठे होते हैं तो रात में उठ के 2-2, 3-3 बजे ब्लॉगिंग कर रहे हैं, 3-3 बजे रात में रील बना रहे हैं, लाइट लगा रहे हैं घर में, कहीं कुछ लगा रहे हैं। पूरी रात परेशान रहते हैं यार, ना सो पाते हैं, ना दिन में काम, रात में सोना नहीं, तो सेहत भी ख़राब हो सकती है। अब क्या करें समझ नहीं आता मेरे को। तो दोस्तों आप मेरे साथ जुड़े रहना, हमेशा बने रहना मेरे ब्लॉग में। तो दोस्तों अब मेरा ब्लॉग यहीं पे होता है समाप्त, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। हंस तुम कुछ कहना चाहते हो? लाइक कमेंट शेयर।
कर दो। तो दोस्तों आप लाइक कमेंट शेयर करते रहना अगर मेरी ब्लॉग में अच्छा लगता है आपको और बढ़िया लगता है तो हमारे फैमिली ब्लॉग होता है। अर्पिता भी बैठे मेरे पीछे। अर्पिता आपको कुछ कहना है? अर्पिता को कुछ नहीं कहना दोस्तों। तो मैं तो कहना चाहता हूँ आपको सबको नमस्कार एंड गुड इवनिंग। और मस्त रहो, स्वस्थ रहो, जहाँ भी रहो जबरदस्त रहो। टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का भी नहीं किसी को, और खुश रहने का, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहने का। ये मेरा टॉप सीक्रेट है। मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो, बट टेंशन मत कभी मत लेना, और ज़िंदगी एकदम मस्त चलती रहेगी दोस्तों। कभी किसी के बारे में बुरा मत सोचना, ना सोचो, ना सोचने का आगे, ठीक है? तो तुम्हारे साथ भी कभी जीवन में बुरा नहीं हो सकता है। हालात कितने भी खराब हों, बस शक्ति को अपना हथियार बनाओ और आगे बढ़ो, लेकिन टेंशन नहीं लेने का, ठीक है? खुश रहने का। बाय बाय, लव यू एंड मस्त रहो। तो दोस्तों चलो इस ब्लॉग को यहाँ पे करते हैं एंडिंग। ओके एंड बाय बाय, लव यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड इवनिंग। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। बाय बाय, लव यू।